अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अक्षदाद है। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस दिखाने लगा हूँ। ये एक ब्यूटीफुल गर्ल आप देख सकते हैं, बड़ी यंग एंड वाइब्रेंट। शी इज़ ए सोशल मीडिया स्टार। इसने अपने बहुत से यूट्यूब के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया पे चैनल बनाया हुआ है। शी वॉज़ नॉट हैप्पी विद हर स्माइल। शी केम टू मी एंड शी वॉज सेइंग कि एवरी टाइम आई मेक अ वीडियो आई एम नॉट हैप्पी। मुझे अपना स्माइल अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ऑब्वियसली जब उसके दांत देखे, तो जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि इस वक्त इसके जो दांत सामने लगे हुए हैं, एक तो उसके दांतों के साथ मसला ये है कि वो बिल्कुल साइज़ में बिल्कुल एक जैसे नहीं है। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं वो है गोल्डन प्रपोर्शन। यानी गोल्डन प्रपोर्शन क्या होता है कि आपके जो नेचर ने आपको एक प्रपोर्शन के हिसाब से दांत दिए। यानी सामने वाले दांतों का एक साइज़ है और उसके बाद साथ वाले दांतों का एक साइज़ है और फिर साथ वाले दांतों को, सारी चीज़ों को मिला के नेचर ने आपको एक गोल्डन प्रपोर्शन दिया है जिसको हमने फॉलो करा है। जहाँ मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ कि नेचर को नेचर की किसी भी चीज़ को वायलेट करते हैं। यानी मैं नेचर के अगेंस्ट जाता हूँ, मैं किसी के दांत की विड्थ यानी चौड़ाई या लंबाई नेचर के खिलाफ जाऊंगा, तो वहाँ पे आपका नेचर जो है वो आपको कोई चीज़ दिखेगी नहीं अच्छी। तो जो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। यानी नेचर को बिल्कुल फॉलो करना है, यही एक एस्थेटिक का रूल है। और डिफरेंट मुल्कों में या दुनिया में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। जहाँ पे नेचर को फॉलो किया जाएगा, नेचर आपके साथ काइंड होगी। अगर आप नेचर के फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ना वो आँख को अच्छा दिखेगा, ना उसका कोई इस्तेमाल अच्छा होगा। सो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इस केस के अंदर इसका स्माइल जो है वो बिल्कुल एक अप्रॉक्सीमेटली 2 डिफरेंट साइज़ेस के दाँत हैं। साथ वाले दाँत में बिल्कुल फ़र्क है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सामने के दाँत हैं, इनका साइज़ फ़र्क है। बीच में माइनर सी स्पेस है। दाँत का जो शेप है वो बहुत ही अजीब-सा बनाया हुआ है। और उसके अलावा ये जो है उसके गम्स को उसने कवर किया हुआ है। तो अब मैंने इनको ये बताया। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने क्यों लगवाए थे? इसलिए लगवाए थे कि उनको अपनी स्माइल अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने सोचा था कि मेरे दाँतों के ऊपर कोई खौल चढ़ जाएगा। और ये बहुत ही एक पुराना तरीका था, या हमारे मुल्क में भी ये बहुत अभी तक यूज़ हो रहा है। बहुत से लोग अपने दाँतों को कट करवा लेते हैं ताकि उनके ऊपर कोई चीज़ लग जाए और वो अच्छे लगने लग जाएँगे। तो किसी चीज़ का वापस आना, स्पेशली दाँतों का, इम्पॉसिबल है। ये नाखून थोड़ी हैं जो वापस आ जाएँगे। दाँत आपके वापस नहीं आएँगे। जब आप दाँतों को कट करवा लेंगे, आपके दाँत बिल्कुल वापस नहीं आएँगी। कमिंग बैक टू द केस, उसने अपने दाँतों के ऊपर एक क्राउन्स लगवा लिए। अब इनको मैंने ये बताया कि आपका एक ही ऑप्शन है, ये है कि इन क्राउन्स को चेंज करें। दूसरा जो चैलेंज था, और वो चैलेंज मेरे लिए इस वक़्त भी हो जाता है, कि मैंने उनको बताया कि आपने क्राउन्स के साथ अपने दाँतों का रूट कैनाल भी कराना है। अब जो पेशेंट का जो कंसर्न होता है कि मैं रूट कैनाल क्यों कराऊँ? जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया, मगर इस दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जब एक दांत कट हो जाता है, यानी उसके ऊपर से एनामल कट हो जाता है और जो उसका नीचे वाला पोर्शन है, डेंटिन, वो एक्सपोज्ड हो जाता है, तो अगली दफ़ा जब क्राउन उतर के क्राउन्स लगेंगे, तो उसमें बहुत चांसेस हैं कि वो दांत सेंसिटिव हो जाए और उसको, आपको इवन क्राउन लगाने के बाद आपको वो दर्द दे। और उसका इलेक्टिव प्रोसीजर है ये कि उसका रूट कैनाल किया जाए। इधर भी मैंने इनको ये बताया कि आपको रूट कैनाल कराना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया पेशेंट को, मगर उसका अलावा और कोई चारा नहीं था। रूट कैनाल हमने की। मैं अगली वीडियो में आपको, ये जिस तरह ये एक इनकी पिक्चर मैंने लिया है, शी इज़ नॉट एबल टू स्माइल, अभी भी आप देख सकते हैं। और ये आप इनकी क्लोज आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त इनके क्या हालात हैं। इसमें जो इनका जो दांत है, आप समझ लें कि जहाँ मेरा एरो है, आप देखें, ये इनका गम का मार्जिन है और बिल्कुल इसके दरमियान ये मेटल शो हो रहा है और ये भी मेटल का एरिया शो हो रहा है। और ये गम्स जो हैं वो ऊपर रिसीड कर गए हैं। और ये जो गम का जो ये वाला हिस्सा है, ये नेचर का एक असूल है। जब आप दांत क्राउन सही नहीं लगाते, तो आपका जो गम है, मैंने पहले भी बताया है कि वीडियो में, ये आप देख सकते हैं, इनका गम जो है ना, वो पीछे की तरफ चला गया। ये गम ने अपने आप को कॉम्पनसेट किया है, क्योंकि क्राउन जो है वो दांत पे नहीं है, मसूड़ों के ऊपर बैठा हुआ है। सो इसको आप समझ लें कि एक चीज़ जिसको अंग्रेज़ी में बायोलॉजिकल विड्थ कहते हैं। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अल्लाह ताला की जो नेचर है वो एक बहुत अनकाइंड हो जाती है जब आप दांत को अपनी जगह पे सही तरह नहीं लगाते। ये एक बहुत कॉमन जो है रूल है एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का, कि आपने बायोलॉजिकल विड्थ को इन्वेड नहीं करना। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझे हमेशा अब मेरे कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल विड्थ को
आपने इन्वेड नहीं करना। अगला ये है कि हमने ये देख लिया, हमने ये सारे 4 इनके क्राउन्स उतारे। मेरा इनको मशवरा ये था कि सामने के 6 कराएँ, मगर ये अपने 4 दांतों पे ही इन्होंने कहा कि मुझे कर दें। मेरी इनको अपनी पर्सनल एडवाइस ये थी कि सामने के 6 करा लेंगे ताकि एक तरह के रहेंगे। सामने के तो डेफ़िनेटली 4 क्राउन लगने थे, लेकिन 2 जो सामने की साइड पे लैटरल कैनाइन टीथ थे, उनके ऊपर, ये वाले टीथ के ऊपर मैंने इनको एडवाइस की थी कि आप एक वेनियर्स करा लीजिए जो इसके साथ मिलते-जुलते होंगे, ताकि एक यूनिवर्सली आप समझ लें कि एक स्माइल जो है ना हार्मनी में आ जाए। मगर उन्होंने कहा मेरा बजट नहीं है। अब ये हम जो प्रोसीजर दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो बेसिकली ये जो क्राउन्स लगे हुए हैं इनको रिमूव करने का तरीका है। ये लग बड़ा एक हॉरिबल सा तरीका रहा है, लेकिन इतना कोई ऐसा हॉरिबल पिक्चर नहीं है, क्योंकि हमने दांतों को सेव करना है और टूथ को जो ऊपर क्राउन लगा हुआ है उसको बड़े आराम से उतारना है। तो ये एक तरीका है जिससे हमने इनके क्राउन्स रिमूव किए। जब हमने क्राउन्स रिमूव कर लिए, ये इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं इनके ये क्राउन बड़े आराम से आ गए हैं। और उसके बाद हमने ये रूट कैनाल की। रूट कैनाल करते हुए ये अगर आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट मैंने दिखाया है ये बेसिकली वो पार्ट है जिससे आपके दांतों में दर्द होते हैं। रूट कैनाल को डेड करने का मकसद क्या है? बेसिकली ये जो आप पार्ट देख सकते हैं, पार्ट वो जो आपको पेन करता है, ये पेन किस वक्त करता है? जब आपका दांत इन्फेक्ट हो जाए या आपके रूट के ऊपर इन्फेक्शन है, या आपका दांत डिके करके आपकी रूट तक पहुंच गया और इस पार्ट को जो है वो आप समझ लें एक्टिवेशन मिल गई है, उसको जो है वो जगह मिल गई है, उसके डिके ने कवर कर लिया है, तो वहाँ पे ये पेन शुरू हो जाएगी। हमने ये पार्ट रूट कैनाल का निकाल दिया है। नाउ शी इज़ गोइंग टू बी पेन फ्री। और इस जगह को हम फिल करके एक इनर्ट मटेरियल से भरते हैं, उसका नाम है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। सो डेड करने का मतलब, मैंने जो बहुत से लोग यूज़ करते हैं डेड करना, रूट को डेड करना, इज दिस इज़ दैट प्रोसेस जिसमें हमने जो उसका पल्प है जिससे दर्द आ रही है उसको निकाला है और उसको हमने फिल करना है। अब इसके अलावा आपको ये वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि मैं भी इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जो ये यूज़ हो रहा है इंस्ट्रूमेंट, इसको रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे वो हम हाथ से फाइलिंग करते थे, हाथ को यूज़ करते थे। उसमें एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, और ये है कि दूसरा एक्यूरेसी भी आपके हर बंदे का हाथ फ़र्क है तो फ़र्क आता था। रोटरी का क्या फ़ायदा है? रोटरी बेसिकली आपके जो दाँत के अंदर है वो एक ही फ़ोर्स के साथ जा रही है और वो खुद जा रही है, और ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपकी जो दाँत की क्लीनिंग है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट होगी, और उसके अंदर शेप भी एक ही होगी, ना कि शेप 2 अंदर से बनेंगी। एक शेप के अंदर आप रूट कैनाल की है, ये आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं कि उन्होंने ये किया, और ये बड़ा ईज़ी प्रोसेस है। आप पेशेंट की आईज़ को भी देख सकते हैं, पेशेंट वेरी कंफर्टेबल है, कोई इश्यू नहीं है उनको, और बड़े आराम से ही उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो अब आगे वीडियो में आप ये देख सकते हैं कि ये दूसरे दांतों में भी हम रूट कैनाल, हमने सामने के 4 दांतों की रूट कैनाल की है, और उसके बाद हमने जो प्रोसीजर करना है उसका नाम है क्राउन कटिंग। क्राउन कटिंग क्या है? बेसिकली क्राउन कटिंग ये वो प्रोसीजर है जिसमें हमने एक दांत की वो शेप बनानी है जिससे कि दाँत जो है वो उसके ऊपर क्राउन्स बहुत अच्छी तरह लग सकें या बिल्कुल परफेक्टली लग सकें। अभी ये वही रूट कैनाल का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो आप देख सकते हैं इस वक़्त, और ये चौथे दाँत में रूट कैनाल कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं क्राउन प्रिपरेशन पे। आप देख सकते हैं कि ये इनके टीथ का मैं क्राउन प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्राउन प्रिपरेशन का मतलब ये है कि मैंने उनकी शेप चेंज करनी है ताकि क्राउन जो है वो परफेक्टली आके उनके दाँतों के ऊपर बैठ जाएँ, और जो हमने बात की थी बायोलॉजिकल विड्थ की, और जो क्राउन है उसको एग्जैक्टली वहाँ बैठना है जहाँ क्राउन का मार्जिन है वो दांत के ऊपर होना चाहिए। अगर वो नीचे जाएगा तो वो आपकी वे इन्वेजन करेगा, और इन्वेजन की वजह से वो बेसिकली स्पेस क्रिएट करेगा। अब ये इनके क्राउन्स आ गए हैं, और ये आप क्राउन्स देख सकते हैं। क्राउन्स के ऊपर हमने 3D प्रिंट किया है, हमने स्कैन किया था इनके, हम अब इम्प्रेशंस नहीं लेते, हमने स्कैन किया था। स्कैन के बाद हमने ये एक 3D प्रिंट किया, उसके ऊपर ये क्राउन्स बने हैं, और ये क्राउन्स अब हमने इनके ऊपर लगाने हैं। उस प्रोसीजर को हम आप दिखा रहे हैं कि ये इनके क्राउन प्रेप्स हैं। उसके बाद हमने ये जो ब्लू जेल है ये बेसिकली अब माइक्रो पोर्स क्रिएट कर रही है ताकि क्राउन्स ने जब उसके ऊपर बैठना है तो वो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा से हो। अब ये उसको वॉश कर रहे हैं, और ये वॉश करने के बाद हमने ये जो लगाया है इसको हम बॉन्डिंग कहते हैं। बॉन्डिंग का मकसद दांत को और मटेरियल को आपस में जोड़ है, जैसे आप समझ लें किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना है। साथ ही हमने पहला एक क्राउन लगा दिया है, और ये अब हम दूसरा क्राउन लगा रहे हैं। दूसरा क्राउन भी लग गया है, और उसके बाद हम अब तीसरा लगाएंगे, और वो फिर चौथा, और इसके साथ ही उनका एक
कंप्लीट स्माइल मेकर। इस प्रोसीजर में बहुत सा एक महारत का ज़रूरत है, क्योंकि आपने जो दांत लगाने वो परफेक्ट जगह में बैठने चाहिए और जो दिखने भी अच्छे लगने चाहिए, और उनका जो समझ लीजिए कि एक प्रोपोर्शनल, जिसको मैंने गोल्डन प्रोपोर्शन कहा था, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इनका स्माइल जो है परफेक्ट लग रहा है। सिर्फ दो जो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि अगर ये केनाइन, ये वाला दांत, जो इनका ये वाला दांत है और जो ये वाला दांत है, अगर इसको भी कर लिया जाता तो फिर एक स्माइल बहुत ही उम्दा हो जाता। बहरहाल शी वाज स्टिल वेरी हैप्पी, शी वाज ओवर द मून एंड शी वाज ओवरजॉयड कि मेरे पास एक स्माइल करने के लिए बहुत अच्छा जो है ना रीज़न आ गया, और आई एम अ वेरी स्माइली बबली गर्ल, तो मुझे स्माइल करना ही करना है। तो ये इनका स्माइल है, और हम ये जो है अब पॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश में हमने जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको साफ़ किया है, और जो कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लग रही थी, और या जो मटेरियल एक्स्ट्रा था, तो ये अब आप उनका स्माइल देख सकते हो। So, जैसा कि आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, नाउ हेयर दोनों साइडें आपको नज़र आ रही हैं। दिस इज़ हर बिफोर एंड दिस इज़ हर आफ्टर, एंड शी इज़ सो मच कॉन्फिडेंस, यू कैन लुक एट इन हर आईज, आईज बबली हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और बहुत ही ज़्यादा बिकॉज ऑफ दैट स्माइल शी इज़ गॉट। सो एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू मेक अ कॉमेंट एंड होपफुली विल हैव एन आंसर फॉर यू।